हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल फाइन। मैं चांदनी सिडाना आज फिर आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर की क्लास लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज अवर टॉपिक इज़ ऑन जेनी ऑस्टन। जेनी ऑस्टन जो है एक रोमांटिक एज की राइटर है। ठीक है, तो जेनी ऑस्टन जो है एक रोमांटिक एज की राइटर है, नॉवलिस्ट हैं। जेनी ऑस्टन जो है इनका बर्थ हुआ था 1775 में इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था और इंग्लैंड के हैम्पशायर में। ऑस्टन वाज लार्जली सेल्फ एजुकेटेड, मतलब कि वो खुद सेल्फ एजुकेटेड थी। शी हैड एक्सेस टू हर फादर्स लार्ज लाइब्रेरी एंड लर्न वट एवर शी कुड फ्रॉम हर लेबर एंड फादर एंड ब्रदर, मतलब उसने फादर और ब्रदर से सीखा। थेटिकल आल्सो कंस्ट्रक्टेड अ पार्ट ऑफ ऑस्टन्स एजुकेशंस फ्रॉम द एज ऑफ 13 एज से ही उसने जो है एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। मतलब कि वो सेल्फ एजुकेशन में ज़्यादा बिलीव रखती थी। उसने घर पे ही फादर एंड ब्रदर से भी बहुत कुछ सीखा। और ऑस्टन्स फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड स्टेज्ड अ सीरीज ऑफ प्लेज इंक्लूडिंग रिचर्ड शेरिटन्स, द राइमस एंड डेविड जेरिक एंड बोनटोन। अब इसका लिटरेरी करियर एंड वर्क्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसका वर्क्स हैं, इसने बहुत सारे नॉवल्स लिखे हैं एंड हाँ जी, 1787 में ऑस्टन ने स्टार्ट की थी राइटिंग पोएम को राइट करना स्टार्ट किया था। और स्टोरीज़ को राइट करना कब से स्टार्ट किया? 1787 के राउंड। शी रोट अ डार्क सैटिरिकल कॉमेडी, एक इसका कॉमेडी पे एक वर्क था जिसका नाम था लव एंड फ्रेंडशिप, जो कि पैरोडाइड रोमांटिक फिक्शन था। मतलब फिक्शन होता है अपने माइंड से इमेजिनेट करके, कोई भी मतलब रियल प्लेस नहीं होता वो, मतलब फिक्शन से अपने माइंड से इमेजिन करना। पैरोडाइड होते हैं नकल। पैरोडाइड क्या होते हैं? नकल। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड की एक नकल था लव एंड फ्रेंडशिप। सम ऑफ हर फ्यूचर मेजर वर्क्स, द फर्स्ट कॉल्ड एलियोनर एंड मैरियनर। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर हर ब्रीफ रोमांस विद लोफ्री, ऑस्टन बिगेन वर्क ऑन अ सेकेंड नॉवल कॉल्ड फर्स्ट इम्प्रेशन। इसका जो सेकेंड नॉवल था उसका नाम था फर्स्ट इम्प्रेशन, विच वुड लेटर बिकम प्राइड एंड प्रीजुडिस। और फिर उसके बाद आया प्राइड एंड प्रीजुडिस, इसका एक नॉवल था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके जो मेन नॉवल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, शॉर्ट नॉवल्स हैं। ठीक है, शॉर्ट समरी ऑफ ऑस्टन्स नॉवल। इसने 6 नॉवल लिखे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नॉर्थएंजर एबे जो था इसका अनफिनिश्ड नॉवल है नॉर्थएंजर एबे। लेडी सुजैन 1793 to 95 के बीच में इन्होंने राइट किया था। उसके बाद है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ऑस्टन्स फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1811। ओरिजिनली रिटन इन 1795 में इसको राइट किया गया था, लेकिन पब्लिश कब किया गया? 1811 एज एन एपिस्टोलरी नॉवल। किस फॉर्म में था ये नॉवल? एपिस्टोलरी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद है इसमें स्टोरी बताई गई है एलिनर और मैरियाना। कौन से करैक्टर है इसके अंदर? मेन आपको करैक्टर पूछा जाता है कि सेंस और सेंसिबिलिटी में कौन सा करैक्टर है? एलिनर एंड मैरियानर। इट इज़ द स्टोरी ऑफ डैशवुड सिस्टर। एलिनर एंड मैरियानर 2 सिस्टर्स हैं एंड देयर लव फॉर एडवर्ड फ्रार्स एंड कोल ब्रैंडन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नॉवल प्राइड एंड प्रीजुडिस। 21 ईयर्स की एज में इसने ये नॉवेल्स को राइट किया था। हाँ, 21 ईयर्स की एज में इसको राइट किया था प्राइड एंड प्रीजुडिस। ठीक है, ओरिजिनली टाइटल फर्स्ट इम्प्रेशन। ये किस टाइटल में फॉर्म है? फर्स्ट इम्प्रेशन, बिकॉज द अपीयरेंस ऑफ द करेक्टर क्रिएटेड द प्लॉट ऑफ द नॉवल। ऑस्टन्स सेकेंड नॉवल नैरेट द स्टोरी ऑफ बेनेट एंड देयर 5 डॉटर। ये जो स्टोरी है बेनेट एंड उसकी 5 डॉटर्स की है, जेनी, एलिजाबेथ, मैरी, किट्टी एंड लाइडिया। द नॉवल स्टार्ट ऑफ विद द मिसिस बेनेट एब्रेसिव डिज़ायर टू गेट हेयर डॉटर मैरिड। मतलब उसकी जो बेनेट थी वो डॉटर की मैरिज की इच्छा थी। द फोकस ऑफ द स्टोरी इज़ ऑन द चेंज ऑफ इमोशन ऑफ एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर डर्सी फ्रॉम रिपल्शन टू लव। अब देखो,
इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको करेक्टर ही पूछा जाएगा। प्राइड एंड प्रेजुडिस का मेन करेक्टर कौन सा है? बेनेट एंड देयर लव देयर 5 डॉटर्स, और उनके डॉटर्स के नेम में से कोई भी एक नेम दे देंगे आपको कि किस नॉवेल्स में से है ये करेक्टर। नेक्स्ट है मैन्सफील्ड पार्क, ये पब्लिश हुआ था 1814 में। दिस नॉवल इज सेंटर्ड ऑन फैनी प्राइस, द पुअर वार्ड एंड द niece of Sir Thomas and Lady Bethlehem. She is taken from her parent to be raised by her rich relatives and comes to Mansfield Park as a child of 9. Next है इमा भी most important novel published in 1816. Before beginning this novel, Austen herself had written, I am going to take to heroine from whom no one. मतलब इससे पहले भी एक जो ऑस्टन ने अपने आप को स्वयं की स्टोरी लिखी है इस नॉवेल्स के अंदर। इमा वुडहाउस इसके जो राइटर हैं, मतलब करेक्टर्स हैं, whom no one but myself will much like. इमा वुडहाउस द हीरोइंस ऑफ दिस नॉवल। इमा वुडहाउस जो है हीरोइन है इस नॉवल की, जो कि रिच है, क्लेवर है, हैंडसम है। शी इज़ अ हेयरेस who lives with her widowed father at their estate, Hartfield, and takes pride in her matchmaking skill. नेक्स्ट है नॉर्थिंजर एबे, जो कि इनकम्प्लीट नॉवल है, मतलब कंप्लीट नहीं था, ये डेथ के बाद उसने का पब्लिश हुआ था। नॉर्थिंजर एबे इट इज़ अ पैरोडी ऑफ गोथिक नॉवल, ये गोथिक नॉवल की एक नकल है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल इज़ कैथरीन मोरलॉन्ड, unexpected country girl who has never left her home until taken to Bath for a 6 week. ठीक है, तो कैथरीन जो है इस नॉवल की एक करेक्टर है। ये एक गोथिक नॉवल है और ये एक अनफिनिश्ड नॉवल है जो कि ठीक है। उसके बाद है परसोशन जो कि 1817 में पब्लिश हुआ था। ऑस्टन लास्ट कंप्लीटेड नॉवल इज़ लास्ट है और कंप्लीटेड नॉवल इज़ रिप्रेजेंटेटिव मैच्योर वर्क। इसमें मैच्योर वर्क शो होता है ऑस्टन का। इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ एनी एलियट की स्टोरी है, द ओवरलुक्ड मिडल डॉटर ऑफ द वेन सर वॉल्टर एलियट। एनी एलियट एंड सर वॉल्टर एलियट की ये स्टोरी है। शी वॉज परसोडेड बाय हर मदर्स ग्रेट फ्रेंड एंड हर ओन ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये नॉवल हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि ऑस्टन्स के मेजर्स नॉवल हैं। 6 नॉवल टोटल इसने लिखे थे। ठीक है, सबसे पहला, कई बार इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो सबसे पहले सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी 1811, फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 एंड मैन्सफील्ड पार्क 1814, इमा 1816 एंड नेक्स्ट है नॉर्थिंजर एबे परसोशन 1817। इज दैट क्लियर? सो नाउ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।